हेलो दोस्तों। तो मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरी वीडियो पे। बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हैं ऑन डिमांड वाले, उनका रिज़ल्ट इतना डिले हो गया है और अभी तक उनका रिज़ल्ट नहीं आया है। सारे बच्चे अपने जो फर्दर एडमिशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि इतना लेट रिज़ल्ट आएगा तो फिर हम एडमिशन कैसे लेंगे। इतना लेट रिज़ल्ट आया है, अब कब तक हमें मार्कशीट मिलेगी। और एनआईओएस वाले बिल्कुल भी बच्चों को लेके सीरियस नहीं है। शायद थोड़ा सा जल्दी हो सकता है ये रिज़ल्ट का प्रोसेस, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा लेट हो जाता है। यही सेम प्रॉब्लम मेरे केस में भी हुआ था जब मैंने ऑन डिमांड एडमिशन लिया था और उसका रिज़ल्ट मुझे इतना लेट अनाउंस हुआ था ना। 70 डेज़ के बाद रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी उस चीज़ को लेकर। और आप प्लीज़ परेशान मत होना, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और मैं आपकी पूरी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, मैं सेम इसी सिचुएशन से मैं भी गुजरी थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरा रिज़ल्ट कब तक आएगा, कितने दिन में आएगा। 45 डेज़ का जो इनका क्राइटेरिया ये बोलते हैं कि 45 डेज़ का रिज़ल्ट आ जाता है ऑन डिमांड वालों का, वो बिल्कुल भी यहाँ तक बिल्कुल भी गलत है। कभी शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। और अब तो बहुत ज़्यादा लेट होने लगा है। ऑन डिमांड वाले बच्चों को कम से कम 2 महीने वेट करना पड़ता है अपने रिज़ल्ट के लिए, और 2 महीने से कभी कभी ज़्यादा भी लग जाता है। बहुत दुख की बात है कि इतना वेट हम कर रहे हैं, और हमें अगर इतना वेट ही करना होता तो हम ऑन डिमांड का एग्ज़ाम क्यों देते। ऑन डिमांड का मतलब है हमने जब चाहा तब पेपर दिया और उसका रिज़ल्ट हमें जल्दी मिल गया, और मार्कशीट हमें चाहिए था तो और हमने मार्कशीट आगे प्रोसेस में लगा दिया, जिससे हमारा एडमिशन, या हम कहीं एडमिशन ले चुके हैं या हमें जल्दी में कहीं एडमिशन लेना है, हम कहीं अटक गए हैं, तभी हम ऑन डिमांड में आए हैं। इसीलिए तो हमने इसमें एडमिशन लिया था। और अगर इतना लेट हो गया है, प्रोसेस में ऑलरेडी इतना लेट हो गया है, तो हमारा रिज़ल्ट भी चला जाएगा, हम एडमिशन भी नहीं ले पाएंगे। तो ऑन डिमांड का क्या मतलब है फिर? ऑन डिमांड में एडमिशन लेके कोई फ़ायदा भी नहीं है। और ये पूरी प्रॉब्लम मैं आपकी समझ सकती हूँ, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि हमारा जुलाई का रिज़ल्ट कब आएगा, हमारे अगस्त का रिज़ल्ट कब आएगा। बहुत बुरा लगता है। उनको मैं बोलती हूँ कि आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, पर फिर भी इतना लेट हो रहा है। बच्चे कितने ज़्यादा परेशान हैं। और अगर इतना लेट करना है तो फिर 45 डेज़ क्राइटेरिया क्यों लिखा है? ये इस चीज़ को हटाना चाहिए और साफ साफ लिख दो। जो चीज़ें हैं वो बच्चों के सामने आनी चाहिए कि आपका रिज़ल्ट 2 महीने के बाद ही डिक्लेयर होगा। तो बच्चों को कम से कम ये चीज़ पता तो हो कि हाँ, 2 महीने के बाद रिज़ल्ट आने वाला है। कम से कम वो इतना परेशान तो नहीं होंगे, इधर उधर पूछेंगे नहीं, इधर उधर भटकेंगे नहीं। और देख लेना, इतना लेट रिज़ल्ट हो जाएगा कि काफ़ी बच्चे तो आगे एडमिशन लेने में ही रह जाएंगे, क्योंकि वो उनके एडमिशन डेट ही निकल जाएगा। तो जहाँ वो चाहते हैं वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे। पर फिर भी अब जो हो गया है वो हो गया है। मैं आपसे बस इतना बोलना चाहती हूँ, जब मैं इस सिचुएशन में थी तो मुझे लगता था कि ज़िंदगी शायद हमारी इसी एक रिज़ल्ट पे और इसी एडमिशन पे और इन्हीं सब में हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता है, जो होता है अच्छा होता है। प्रोसेस पे आप बिलीव करिए, जो हो रहा है ठीक है। बस आप अभी इंतज़ार कर सकते हैं। आपने एग्ज़ाम दे दिया है, आपने अपनी तरफ से अपना पूरा दे दिया है, और आप बस वेट करिए, आपका रिज़ल्ट आएगा, आपका एडमिशन जहाँ होना होगा वहीं होगा। आप अच्छे से आगे पढ़ेंगे, उस चीज़ की आप टेंशन प्लीज़ मत लो। और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी बच्चों की कि बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे होंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मैं बता दूं, जो बच्चे ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिया था उन्होंने जुलाई में उनका उनका रिज़ल्ट एंड ऑफ सितंबर तक आने के चांसेस हैं। और जिन बच्चों ने अगस्त में दिया था उनके एंड ऑफ अक्टूबर तक रिज़ल्ट आने के चांसेस हैं। प्लीज़ आप लोग परेशान मत होइए, सबके रिज़ल्ट आ जाएंगे, और जो होना होगा आपकी लाइफ में आपके लिए सबसे बेस्ट वही होगा। पैनिक बिल्कुल मत करो, और सिर्फ इन सारी चीज़ों में ही मत उलझे रहो। आगे की तैयारी आप करो, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो से आपको 1% भी, थोड़ा सा भी सुकून हुआ हो, या फिर आपको थोड़ा सा काम फील हुआ हो, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगी। आप मुझे कमेंट करो, आप मुझे ईमेल करो, और मुझसे जितना होगा मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डू कमेंट। बाय बाय।